नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज मैं बात करूंगी हमारा जो त्रिपुरा में अगरतला अस्तबल मात ग्राउंड पे जो गैदरिंग हुआ है वन नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल यूनाइटेड का बारे में आप लोगों से बात करेंगे। ये होना क्यों जरूरी था? बहुत लोगों का मन पे ये सवाल उठ सकता है कि त्रिपुरा का बुबागरा महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य ये क्यों कर रहा है? क्यों वन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस पीपल को एक साथ लाके वन वॉइस वन पॉलिटिक्स बनाना क्या जरूरी पड़ गया बुबागरा को? बहुत लोग ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो का माध्यम से आप लोगों को जितना हो सके समझाने के लिए कोशिश करूंगी कि हमारा जो त्रिपुरा राज्य का हमारा बुबागरा प्रद्युत किशोर माणिक्य जो क्यों ये कदम उठाना पड़ा। ये हर भारतीय को समझना बहुत जरूरी है, हर भारतवासी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये देखने के बाद बहुत लोग सवाल उठा सकता है और बहुत लोग नेगेटिव भी सोच सकता है। इसलिए आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल यूनाइटेड यानी वन नॉर्थ ईस्ट का बारे में। मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूंगी। दोस्तों उत्तर पूर्व भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जनजाति समुदाय रहता है और उन लोगों का बीच में अलग अलग जो कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है और अलग अलग जगहों में रहता है। तो इन लोगों को एक साथ लाना क्यों जरूरी था, ये इस वीडियो का माध्यम से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देख के समझने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में जो उत्तर पूर्व भारत अंचल में खास करके अलग अलग क्षेत्र में और बहुत ही चुनौतियों और विवादों के देखते हुए यहाँ का कुछ मुख्य कारण है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल को यूनाइटेड होना आवश्यकता है। उसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इनका पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए कोशिश करेंगे। और सबसे पहले एक नंबर में यह मुद्दा बहुत जरूरी है। एक मजबूत राजनीतिक आवाज एक साथ उठाना पड़ेगा, यानी यूनिटी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस। सो ये जो नॉर्थ ईस्ट में ये सब क्यों जरूरी है, जो पॉलिटिकली एक साथ आवाज उठाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो उत्तर पूर्व भारत नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जनजाति या अलग अलग समुदाय होने का कारण अक्सर राजनीतिक में पावर में नहीं आ पाता है और राजनीतिक में बहुत लोग उन लोगों को बंटवारा करने के लिए कोशिश करता है और बंटवारा कर देते हैं। इसलिए उसी कारण जो जनजाति लोगों के अंदर पॉलिटिकल पावर नहीं हो पाता है। तो उसी कारण जब भी कोई माइनॉरिटी समुदाय लोग अपनी अधिकार अपनी मांग के लिए आवाज उठाता है तो सरकार उसे पूरा नहीं करता है, उसे नजरअंदाज कर देता है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट का जो राजनीतिक द्वारा जो जनजाति लोगों को भी अलग अलग से बंटवारा किया जा सकता है और बंटवारा कर रही है अभी। तो लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिजिनस लोग एक होकर अपनी अधिकार के लिए अपनी मांगों को एक साथ एक पॉलिटिकल वॉइस में आवाज उठाता है तो हमारा जो भारत सरकार जो केंद्र सरकार उसे वो आवाज को अहमियत दिया जाएगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस यूनाइटेड का द्वारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सभी जनजातियों का अंदर उन्नति यानी डेवलपमेंट लाने के लिए आसान रास्ता बन सकता है और अपनी अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए आसान हो सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट का लोग जो जनजाति लोग एक साथ पॉलिटिकल में आती है और एक साथ आवाज उठाती है तो नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिजिनस लोगों के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हो सकता है और जो नॉर्थ ईस्ट जनजाति के अंदर जो एजुकेशन, रोजगार और बहुत कुछ ऐसा मुद्दा को उठा के अपनी जनजाति लोगों के अंदर डेवलपमेंट ला सकता है और उसको उसे बदलाव ला सकता है। तो पूर्व उत्तर भारत में ये जो
अलग अलग समुदाय होने की वजह से जो पॉलिटिकली उन लोगों को बंटवारा करके रखा है और उन लोग यूनाइटेड हो नहीं पाता है, तो माइनॉरिटी होने की वजह से उन लोग जो पॉलिटिकली जब अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे केंद्र सरकार नज़रअंदाज कर देती है। तो उसी कारण हम लोग नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस पीपल एक साथ पॉलिटिकली वन वॉइस होना बहुत जरूरी है। 2 नंबर, जो नॉर्थ ईस्ट का जो संस्कृति और पारंपरिक विरासत, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग समुदाय और माइनॉरिटी होने का वजह से जो अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग ट्रेडिशनल होता है, अलग अलग भाषा होता है। नॉर्थ ईस्ट में 200 से अधिक हमारा जो जनजाति समुदाय रहता है, तो बहुत माइनॉरिटी समुदाय भी है। तो उन लोगों का जो ट्रेडिशनल कल्चर से छेड़खानी किया जा सकता है और हो रहा है अभी। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल एक साथ अपनी कल्चर को, अपनी ट्रेडिशनल को डेवलप करने के लिए एक साथ मिलके कोशिश करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को पहचान में रखने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये जो इंडिजिनस पीपल यूनाइटेड होने की वजह से संभव हो सकता है अपनी कल्चर ट्रेडिशनल को पॉपुलर करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए। जब एक साथ मिलके हम लोग एक दूसरे का जो रिवाज को सम्मान करेंगे और उसे प्रचार करने के लिए कोशिश करेंगे, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो छोटा छोटा माइनॉरिटी समुदाय का जो कल्चर ट्रेडिशनल भी इस दुनिया में प्रचार हो सकता है। तो इसीलिए भी हम लोग को यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कल्चर ट्रेडिशनल को आइडेंटिटी में लाना है और दुनिया को दिखाना है, हमारा पहचान को इस दुनिया में बचा के रखने के लिए हम नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 में, उत्तर पूर्व भारत में जो बॉर्डर को लेके बहुत सारा विवाद चलते रहता है और अलग अलग समुदाय होने की वजह से भी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीमाओं को लेके बहुत विवाद चलते रहता है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में भी बहुत सारा चर्चा हो रहा है जो सीमा विवाद के लिए। तो ये जो रिसॉल्विंग बॉर्डर डिस्प्यूटेड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स से लेके भी हम नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिजिनस लोग यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का है और बहुत सारा इंडियंस चाइना में जाके वहां का मैप ओपन करने के बाद वहां पे दिखाई देता है अरुणाचल चाइना का हक है और चाइना का जमीन है। बहुत सारा लोगों ने इस बात को लेके सोशल मीडिया में चर्चा भी हो रहा है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इसका जवाब या इसका एक्शन नहीं लिया है। और बांग्लादेश ये कहता है जो इंडिया का चिकन लेग, नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट जो 8 राज्यों को लेकर उन्होंने ये कहता है जो नॉर्थ ईस्ट का 8 राज्य वो ग्रेटर बांग्लादेश से। तो ये उत्तर पूर्व भारत में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर को लेके सीमा विवाद का चर्चा बहुत हो रहा है। तो हम नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस लोग, यहाँ का जो राज्य का पूर्वी निवासी लोग, हम लोगों को यूनाइटेड होके इस सीमाओं के लिए लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट को बचाना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल लोग जो है वो नॉर्थ ईस्ट का जो राज्यों का मालिक है, वहाँ का पूर्वी निवासी है, इसलिए हम लोगों को यूनाइटेड होके हमारा जमीन, हमारा मिट्टी को बचाना बहुत जरूरी है। और इससे लेकर सीमा विवाद को लेकर हम लोग केंद्र सरकार के पास आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बॉर्डर के साथ छेड़खानी हो रहा है दूसरे देश के साथ। अगर भारत सरकार या केंद्र सरकार हमारा जो बॉर्डर को बचा नहीं सकता, तो हम भारत सरकार के साथ मर्जर एग्रीमेंट होकर क्या फायदा मिला। तो इसलिए हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल लोग एक साथ होके हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का सीमाओं को बचाना है, इसलिए हम लोग एक साथ पॉलिटिकली में एक वॉइस होके आवाज उठाना है भारत सरकार के पास और दूसरे देश के साथ भी। इसलिए वन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है।
ये जो समस्या को हल करने के लिए, इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वन नोटिस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा आवाज़ को अहमियत दिया जाएगा। सिर्फ वही नहीं है, नोटिस में अलग अलग समुदाय होने की वजह से सीमाओं को लेके विवाद चलते रहता है, और ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल लोग जब एक साथ हो जाएगा, तो ये जो छोटे छोटे सीमाओं का विवाद का जो बात चल रही है, वो बातचीत करके हम लोग शांतिपूर्ण में ला सकता है, उसको समाधान में ला सकता है, और एक साथ मिलके हम लोग रह सकता है। पॉइंट नंबर 4, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अगर नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस लोग एकजुट होकर काम करेगा तो नॉर्थ ईस्ट को बहुत सारा डेवलपमेंट ला सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जगह है, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा खूबसूरत जगह है जो टूरिज्म के लिए इतना डेवलपमेंट ला सकता है, जैसे मेघालय हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, और मिजोरम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, हर जगह में जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल या स्विट्जरलैंड, ऐसा जगह में जो नेचर मिलता है और जो टूरिज्म पैलेस वहां पे है, वो सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में मिल सकता है। और अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट का लोग एक साथ होके इस विकास या डेवलपमेंट का बारे में बात करेंगे या एक साथ काम करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट बहुत सारा डेवलपमेंट हो सकता है, और हमारा जनजाति लोगों के अंदर, इंडिजिनस लोगों के अंदर बहुत सारा रोजगार भी ला सकता है। और नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जगह है जो दुनिया का ऑर्गेनिक फार्म में और ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट में सबसे आगे हो सकता है। तो जब नॉर्थ ईस्ट हम लोग वन नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, हम लोग सब मिलके काम करेगा नॉर्थ ईस्ट के लिए, और सब लोग एक साथ मिलके आवाज उठाएगा, हमारा हर प्रॉब्लम में हम लोग एक साथ करके आवाज उठाएगा, तो हमारी आवाज को कोई दबा नहीं पाएगा, और हम लोग डेवलपमेंट होने में हम लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए भी नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस लोग यूनाइटेड होना, यानी वन नॉर्थ ईस्ट होना बहुत जरूरी है भाई। पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट, इसमें मैं बात करेंगे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है, अलग अलग देश से बॉर्डर्स शेयर करता है, तो ये बॉर्डर होने के वजह से जो अलग अलग कंट्री का लोग अवैध तरीका से हमारा नॉर्थ ईस्ट राज्य में घुस बैठा है। जैसे कि हमारा त्रिपुरा तीनों तरफ बांग्लादेश बॉर्डर होता है और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, उसी वजह से बहुत सारा बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आके त्रिपुरा में घुस बैठे हैं। तो ऐसे ही मिजोरम में या मणिपुर में, अरुणाचल में और असम में, मेघालय में धीरे धीरे इलीगल इमिग्रेंट्स घुस रहे हैं। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स को नॉर्थ ईस्ट का बाहर करने के लिए या यहां से निकाल देने के लिए हम इंडिजिनस लोगों को एक साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, एक साथ इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स के वजह से हमारा नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस लोगों को बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा बहुत सारा आपका ज़मीन, आपका रोजगार, आपका जो आने वाला बच्चे का भविष्य बहुत खतरे में हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा त्रिपुरा में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों को देखने के लिए पा रही है कि त्रिपुरा का जो त्रिपुरा लोग, हमारा माणिक्य डायनेस्टी का वंश लोग त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ करता था, लेकिन आप त्रिपुरा लोग माइनॉरिटी हो चुका है और 30% में चला गया है, और जो बाहर का लोग रिफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स मिलके 70% से अधिक हो चुका है। आज हम त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग माइनॉरिटी होने की वजह से हम उन लोगों को आवाज उठाने के बाद भी, हम उसका विरोध करने के बाद भी भारत सरकार ने हमारा आवाज को दबा के रखने के लिए कोशिश किया है। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस लोग एक साथ होकर आवाज उठाएगा, तो इसके लिए भारत सरकार वो आवाज को कभी दबा नहीं पाएगा। त्रिपुरा में जो त्रिपुरा लोग है वो
इलीगल इमिग्रेंट्स लोगों की वजह से बहुत परेशान हो चुका है। लेकिन ये जो हमारा त्रिपुरा का जो जनजाति, हमारा जो त्रिपुरा का जो पूर्वी निवासी त्रिपुरा लोग है, माइनॉरिटी होने का वजह से हर जगह में हमारा आवाज को दबा के रखने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और हमारे साथ जो हुआ है कल का दिन और कुछ 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, 20 साल के बाद नॉर्थ ईस्ट का और राज्य के साथ हो सकता है, और ये होना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोगों को, जो नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस लोगों को यूनाइटेड होना या वन नॉर्थ ईस्ट होना बहुत जरूरी है। आज बाहर के लोग जो हमारा कंट्री का नहीं है, जो अवैध तरीका से हमारा देश में आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है, लेकिन उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जब भी हम लोग आवाज उठाते हैं, भारत सरकार हमारा आवाज को नजरअंदाज कर देता है। इसलिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट में राजनीतिक में भी एक साथ एक आवाज में मजबूती बनना बहुत जरूरी है। तभी जाके हमारा आवाज को अहमियत दिया जाएगा। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट का लीडर्स लोग, हमारा मेघालय का चीफ मिनिस्टर कोनक संगमा और सर, और हमारा जो दिमा हसाओ का जो हमारा दानियल लांगथांगसा, और हमारा जो जेम्स संगमा सर जी, और हमारा जो नागालैंड का लीडर्स, बोडोलैंड का लीडर्स, और बहुत सारा लीडर्स, मणिपुर से हो, नागालैंड से हो, अरुणाचल से हो, और असम से हो, मेघालय से हो, त्रिपुरा से हो, हमारा जो लीडर्स लोग धीरे धीरे यूनाइट होने के लिए, एक साथ में आने के लिए कोशिश कर रहा है, और वन नॉर्थ ईस्ट, वन पॉलिटिक्स, वन वॉइस बनाने के लिए कोशिश करना पड़ रही है। क्योंकि हमारा संस्कृति के साथ, हमारा आइडेंटिटी के साथ, हमारा जमीन के साथ, हमारा बॉर्डर का साथ छेड़खानी किया जा रहा है, और ये सभी को बचाने के लिए हम नॉर्थ ईस्ट का लोग वन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। तो ये बात सभी भारतवासी को समझना या सुनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूं। आशा करते हूं कि मेरा जो इस पॉइंट के साथ आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि त्रिपुरा का जो हमारा भूभागरा महाराजा प्रदीप किशोर माणिक्य ये कदम क्यों उठाया है, वन नॉर्थ ईस्ट का जो वन पॉलिटिक्स, वन वॉइस का ये संगठन क्यों करना पड़ रहा है। तो बहुत सारा लोगों को ये सुनने के बाद नेगेटिव सोच ला सकता है, नेगेटिव क्वेश्चन ला सकता है, लेकिन हमारा जो भूभागरा महाराजा प्रदीप किशोर माणिक्य जो भी ये कदम उठा रहा है, हमारा पूरी नॉर्थ ईस्ट का जो आइडेंटिटी, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिजिनस लोग, इन लोगों का जो आवाज माइनॉरिटी होने का वजह से भारत सरकार भी वो आवाज को दबा के रखने के लिए कोशिश कर रहा है, और अलग अलग समुदाय होने के बाद वजह से, माइनॉरिटी होने के वजह से भारत सरकार जो केंद्र सरकार द्वारा और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उसे बंटवारा करके पॉलिटिकल में पावर में बैठने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है, और पॉलिटिकल पावर में नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस यूनाइटेड होना, वन पॉलिटिक्स, वन नॉर्थ ईस्ट होना बहुत जरूरी है। दोस्त लोग, आप लोग समझने के लिए कोशिश करो। इससे जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का लीडर्स लोग वन नॉर्थ ईस्ट के लिए इतना बड़ा संगठन कर रहा है, उसे सभी नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस लोग समझना बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं समझा, जिस तरह से हमारा त्रिपुरा में त्रिपुरा लोगों के साथ हो रहा है, उसी तरह और राज्य के साथ भी हो सकता है। और आज त्रिपुरा लोग भी बहुत, जो नया जनरेशन है बहुत जाग चुका है, और हम लोगों के साथ जिस तरह से छेड़खानी किया गया है, हमारा मिट्टी, हमारा जमीन के साथ, हमारा जाति के साथ, हमारा बॉर्डर के साथ, आज का जो यूथ जनरेशन वो खामोश नहीं बैठेगा। इसलिए आज भूभागरा यूथ का एक
आइकॉन लीडर बन के खड़ा हुआ है और सभी लोग बुवाग्रा के साथ है, तिपरासा लोग, और हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा। अगर हमारा बुवाग्रा का कोई भी विरोध किया तो हमारा जो यूथ जनरेशन लोग कभी खामोश नहीं बैठेगा। तो ये सभी बात को हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि वन नॉर्थ ईस्ट होना ये सबसे ज्यादा हमारा इंडिजिनस पीपल लोगों को जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो वन नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल यूनाइटेड केवल ये भावना नहीं है, ये हमारा बहुत सारा, हमारा जो इंडिजिनस पीपल के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है और बहुत सारा हमारा जो आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज के साथ छेड़खानी किया गया है, हमारा जो जाति के साथ, हमारा जो जमीन के साथ, हमारा जो मिट्टी के साथ छेड़खानी किया गया है, उससे वजह से आज वन नॉर्थ ईस्ट होना हमारे लिए आवश्यकता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ जो मेरा बातों में आप लोगों को कुछ समझ में तो आया होगा कि वन नॉर्थ ईस्ट होना क्यों जरूरी था। तो इसलिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय नॉर्थ ईस्ट।